एक समय की बात है। माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला। उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देख भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था, आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रश्न मन से विदा किया। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है।
कई लोग इन्हें देवों के देव महादेव भी पुकारते हैं। भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो व्यक्ति को थोड़ी सी पूजा पाठ करने से जल्दी खुश हो जाते हैं। तो आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुना होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने को कहा। उस समय भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों का वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिक को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिक शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपना सारा हाल अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताया तो माता के भक्त गणेश खुद खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुँचे। इस बार खेल में गणेश जी की जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती ने कहा कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिक के साथ भ्रमण कर रहे थे। उधर पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को बताई। ये बात सुनकर भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को पासे का रूप धारण करने को कहा और गणेश को कह दिया कि हमने नया पासा तैयार किया है। अगर तुम्हारी माँ खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणपति के भरोसे पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुँचे और खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती माँ हंसी और कहा कि मेरे पास खेल खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिससे खेल को खेला जा सके। लेकिन तभी नारद जी ने अपनी वीणा माता को दे दी। इस बार खेल में भोलेनाथ जीतने लगे। एक दो पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और गुस्से में उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ आपके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु को कहा कि एक समय में रावण तुम्हारा दुश्मन होगा। माता पार्वती ने कार्तिक को हमेशा बात रूप में होने का श्राप दिया।